बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको इल्म में है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा रहे थे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में 2 लेक्चर अपलोड किए गए। लास्ट टाइम तक हमने आपको जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन MCQ पेपर कराया। आज हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और MCQ पेपर आपको कराते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के MCQ पेपर, एक आप व्हाट्सएप पेपर में टेस्ट अटैम्प्ट कर लें तो इंशाल्लाह आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं फर्दर MCQ सॉल्व फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है √3, √2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजनरी पार्ट। एक एडिटिव इन्वर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का शॉर्ट तरीका हमने बताया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ा जाएगा। 2 स्टेप। पहला स्टेप, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो √3 और माइनस का √2, ये कॉन्जुगेट ले लिया। नीचे इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे, नीचे इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें। इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2 ऐड करेंगे, 5 पढ़ा जाएगा। स्क्वायर को ऐड करके ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 5, तो ये इसका जवाब आ जाएगा √3/5 और माइनस, ये इसका C पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बट आगे आइए, ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका मॉडुलस मालूम करना है। एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों, उनका मॉडुलस मालूम करना हो तो बेटा वो इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर होता है। तो मुझे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन है 3 + आयोटा और दिया हुआ है 4 + आयोटा, इसका मॉडुलस मालूम करना है। एक तरीका तो ये है कि पहले मैं सिंप्लीफाई कर लूँ फिर मॉडुलस मालूम करूँ। एक तरीका है फर्स्ट एक्सप्रेशन का मॉडुलस, सेकंड एक्सप्रेशन का मॉडुलस। 3 का स्क्वायर 9 प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1, उसका स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1। बेटा ये आ जाएगा आपके पास 10 √17 और एक ही रूट बनाकर इसको मल्टीप्लाई कर दें 170। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = 6 कैन बी एक्सप्रेस इन द कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट। अब बताइए z + z बार, हमने आपको पढ़ाया ये बराबर 2x के होता है। z - z बार, ये एक इमेजनरी नंबर 2 आयोटा x के बराबर होता है। अगर यहाँ से z + z बार, ये दोनों कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये x के बराबर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर z - z बार अपॉन 2 आयोटा, ये बराबर आ जाएगा y के बराबर आ जाएगा। तो z + z बार, z - z बार कॉन्जुगेट। अब आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। ये एक लाइन की इक्वेशन है, x y में लिखी हुई है, कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट में लिखने हैं तो 2 लिखेंगे। x हमने क्या निकाला, z + z बार अपॉन 2 आ गया, प्लस ऑफ 3, y की वैल्यू क्या आ गई, z - z बार 2 आयोटा = y आ गया। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया, z + z बार प्लस 3/2 z - z बार = y आ गया अपॉन आयोटा। आप जानते हैं 1 आयोटा, आपको पढ़ाया गया 1 आयोटा रेसिप्रोकल माइनस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आयोटा होता है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल है। तो बेटा ये पढ़ा जाएगा z + z बार और ये 1 आयोटा, तो आयोटा बन जाएगा 3/2 और z - z बार, और ये इक्वल होगा किसके बराबर होगा, ये इक्वल पढ़ा जा रहा है 6, ये इक्वल पढ़ा जा रहा है 6। ये एक्सप्रेशन जो है हमारा कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 6 लिखा हुआ है, अगर 6 वगैरह आ रहा हो तो उसका मतलब है ये √3 6
पाई बाय 3। 6 का मतलब क्या है, √3 अपनी जगह रहेगा। 6 का मतलब है कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 3 और प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3, ये इसके माने हैं। और सिंप्लीफाई कर लें, √3 कॉस पाई बाय 3 कॉस 60। बेटा याद करें इन वैल्यूज़ को, टेबल आपको समझाया गया, उस टेबल की प्रैक्टिस करें। कॉस 60 याद है 1/2 साइन 60 √3/2 के बराबर। इसको जब शामिल करेंगे तो √3/2 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई होके 3/2 √3/2 और प्लस ऑफ जो है वो, इसको ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर कोई ऑप्शन ना मिले तो आप नन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। यूनिटी में अगर कोई सवाल आता है जहाँ चारों ऑप्शन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो चारों ऑप्शन में आप क्रॉस कर देंगे कि चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ये फार्मूला पढ़ाया गया कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन बाय 6। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म कहलाता है। इस पर कोई भी पावर आ रही ही हो तो ये लिखा हुआ हमारे पास कॉस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 इसकी पावर 2। जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, पोलर फॉर्म में हो, कोई भी पावर आ रही हो, तो एक थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। वो थ्योरम डी मॉरिस थ्योरम कहलाता है। ये डायरेक्ट एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। कॉस ट्वाइस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ट्वाइस पाई बाय 6 हो जाएगा। ये कैन सिंप्लीफाई हो के कॉस पाई बाय 3 पढ़ा जाएगा, प्लस आयोटा कैंसिल होगा, पाई बाय 3 आ जाएगा। पाई बाय 3 को मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। कॉस 60 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 √3/2 1/2 प्लस √3/2, ये इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा एक नया सवाल है ये, इसमें कहा गया प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है, डायग्राम बनानी होगी। z दिया हुआ है आपको -1 √3 आयोटा, x निगेटिव है, y पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों निगेटिव हों तो सेकंड कोऑर्डिनेट में। x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम आर्गूमेंट का नाम देते हैं। आर्गूमेंट ऑफ z प्रिंसिपल आर्गूमेंट का नाम देते हैं। इस आर्गूमेंट को मालूम करने से पहले ये वाला एंगल मालूम करते हैं। इस एंगल को अल्फ़ा का नाम दे दें। तो डायग्राम के मुताबिक आर्गूमेंट ऑफ z टोटल एंगल कितना होगा, पाई, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पाई रहेगा। इस अल्फ़ा को मालूम करने का फार्मूला tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन मॉडुलस ऑफ x के बराबर है। बेटा ये पाई रहेगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y, इसे कंपेयर करें एक्स वाई से। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई -1, y की वैल्यू √3, x प्लस आयोटा y से कंपेयर करें तो मॉडुलस y √3 हो जाएगा, मॉडुलस x 1 पढ़ा जाएगा। ये आपको इसकी वैल्यूज़ मालूम हैं। tan इनवर्स √3 60 डिग्री होता है। एलसीएम लेने के बाद यू गेट 5 पाई बाय 6 बी द आंसर। तो ये 5 पाई बाय 6, ये 6 1 6 ये होगा, सॉरी 3 पढ़ा जाएगा, और 3 पाई माइनस पाई, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 3 पाई में से 2 पाई बाय 3। तो इसका कंप्लीट जवाब मिलेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और मॉडुलस मालूम करना है। क्या लिखा हुआ है, z1 प्लस z2 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 प्लस ऑफ 1। पहले सिंप्लीफाई कर लें। z1 की जगह 2 माइनस आयोटा, z मीन्स 1 प्लस आयोटा प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय z1 आ गया 2 माइनस आयोटा, z2 किसके बराबर आया, 1 प्लस आयोटा
प्लस ऑफ 1। तो बच्चों ऊपर प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल और प्लस आयोटा 2 1 3, ऊपर तो रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको 4 के बराबर। नीचे ब्रैकेट ऑफ करें, ये आ जाएगा 2 -1 और +1 -1 कैंसिल, 2 बचेगा, माइनस आयोटा 2 आयोटा हासिल हो जाएगा। ऊपर नीचे कॉमन ले लें 2, तो 2 आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का मॉडुलस चाहिए तो हम करेंगे क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा तो जवाब आएगा, फिर उसका मॉडुलस हम लेके सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर है। कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर 1 का मॉडुलस लिया जाए तो 1 आ जाएगा, ओमेगा का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 1 के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस लेंगे तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है, हर एक का मॉडुलस 1 1 1 के बराबर होता है। ये बात याद रखें। आयोटा की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर -39। तो बेटा आयोटा की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर -39। सिंप्लीफाई करें, आयोटा की पावर -30 हो जाएगी। आयोटा की पावर -30 को 1 आयोटा की पावर 30 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 के बराबर होता है, तो पावर 4 के साथ आपने करना है, इसको मैं आयोटा 28 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। बेटा आयोटा 28 4 के टेबल में तो ये 1 पढ़ा जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ओवरऑल जवाब -1 इसका मिल जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखें, ये लिखा है आपके पास आयोटा की पावर 18, तो आयोटा की पावर 18 प्लस ऑफ 1 आयोटा इसकी पावर 25 इक्वल टू 3। बेटा इस वक्त लाइट चली गई है। आई होप ये कर सकते हैं आप, कोशिश करें इसको समझने की। आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर कर देंगे हम, और 1 आयोटा की पावर 25 के मतलब 24 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा क्यूब। तो आयोटा 4 आयोटा 8 ये 1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 8 16 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा का क्यूब आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखें, ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आयोटा इसकी पावर क्यूब आ जाएगी। और आपने सीखा ये जो है -1 1 आयोटा माइनस आयोटा इसका क्यूब होता है, माइनस साइन कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा इसका होल क्यूब, और माइनस का क्यूब माइनस रहेगा, 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब आप क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, यू गेट द रिज़ल्ट। आई होप ये क्लियर है। तो इंशाल्लाह अब इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और फिर हम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपको जो है उसका इंट्रोडक्शन, उसके MCQ सॉल्व करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए।